हेलो मेरे प्यारे शेर और सन्नियों, कैसे हैं। तो चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसको सॉल्व करते हैं। 10 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क, मतलब सड़क जो है 80 मीटर चौड़ी, दोनों आमने सामने एक लंबी समान आमने सामने समान लंबाई वाले, मतलब एक सड़क है और उसके आमने सामने जो है ना दो गो क्या किया गया है, लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मतलब समान बिंदु है, मतलब सड़क को बीचों बीच एक बिंदु है, दोनों सड़क किनारे से जो खंभा है दोनों आकर बीच में सट रहा है और कोण बना रहा है। एक बना रहा है 60 डिग्री का और एक बना रहा है 30 डिग्री का। तो क्या पूछा कि खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु के दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक पिक्चर ले रखा हूँ, डायग्राम। अब इसको समझते हैं क्या। 80 मीटर के, तो देखिए ये सड़क चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा है, जा रहा है इधर से आदमी, ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, ये इधर और इधर दोनों ही खंभा गाड़ा हुआ है। ये खंभा एक सड़क के बीचों बीच एक बिंदु है जिस पे आके ये मिलता है और इस पे आके मिलता है। जब मिलता है तो एक ओर से 60 डिग्री बनाएगा और एक तरफ से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा कि बताइए इसका ऊंचाई क्या होगा और इसका और इसके बीच के अलग अलग दूरी बताइए, दोनों का दूरी क्या होगा। जब अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन फंसाया, लेकिन बोला कि सड़क के बीच में एक बिंदु है। अब सड़क में नहीं, बराबर बिंदु नहीं बोला, बीच में एक बिंदु है, तो बीच में एक हम बिंदु लिए हुए हैं सड़क के बीच में और दोनों इसे रेखा के खींच के मिला दिया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 80 है, लेकिन ये दोनों को बांटेंगे तो क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना कि ए और बी, देखिए ए और बी, ठीक, और यहाँ पे डी और ई, क्या है डी और ई, दो समान ऊंचाई के खंभे, क्या है खंभे, दोनों की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई बराबर h मीटर हम मान लिए। ठीक है, ये मानना पड़ेगा क्योंकि ऊंचाई नहीं दिया है, इसका भी h मीटर और ये दोनों h मीटर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तथा 80 मीटर दूरी पर क्या कर रहा है, तथा 80 मीटर दूरी पर क्या कर रहा है, दोनों ओर से या दोनों स्थिति से, जहाँ C कहाँ है, जहाँ C सड़के पर कोई बिंदु है जो 60 डिग्री एवं 30 डिग्री की कोण बनाती है। ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री की कोण बनाती है, ये लिखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, समझाने के लिए। अब दूरी आपको बताना है कि दूरी क्या होगा। अब दूरी को क्या मानेंगे, सब मान रहे हैं अभी, तो यहाँ से हो जाएगा। अब दूरी की बात करें तो हम एक छोटा सा सैंपल लिए हैं आपको समझ। देखिए दूरी है, तो दूरी ये दूरी और ये दूरी बताना है। तो मान लेते इसका x मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस x, 80 में से x घटा देंगे तो इसका मान निकल जाके आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूरी अगर बात करें तो ये जो दूरी होगा x हो जाएगा, तो यानी कि d और c। तो दूरी क्या लिखेंगे, दूरी लिखेंगे कि DC बराबर x और BC बराबर 80 माइनस x, ये दूरी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, जब मान लीजिएगा तब अब इसमें दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है।
कौन सा त्रिभुज? 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, एक EDC और एक ABC, 2 त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज, ठीक है, ये वाले त्रिभुज का हम काम करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लंब और यहाँ पे आधार। तो लंब बटा आधार हमेशा याद आपको बताया है कि फॉर्मूला किसका होता है, तो लंब बटा आधार होता है tan का। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री और लंब बटा आधार, लंब के जगह पर कितना है h है, आधार के जगह पर कितना है 80 माइनस x है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h बटा 80 माइनस x हो जाएगा। अब इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, h में इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 80 माइनस x बराबर, और इसमें गुना हो जाएगा √3h हो जाएगा, ठीक है। अब h बराबर इसको बटा में आ जाएगा, तो यहाँ से सीधा करके लिख लीजिए h बराबर 80 माइनस x आई बटा में आ जाएगा तो √3 आ जाएगा। अब यहाँ से h का मान निकल के आ गया कितना, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, अब दूसरा त्रिभुज लेना है। अब ये त्रिभुज का काम हमारा पास हो गया, अब ये वाले त्रिभुज को लेना है। तब लिखेंगे क्या, लिखेंगे तथा त्रिभुज EDC में, अगर EDC में बात करें तो यहाँ पे भी हो जाएगा लंब और यहाँ पे आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार और tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी कि h और आधार का मान x है। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 बराबर h बटा में x, तो ये हो जाएगा h बराबर √3x। अब इसको यहाँ से मान लीजिए समीकरण इसको दूँ, क्या करना है समीकरण दूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 का मान अभी निकल के आया कितना, यहाँ पे 2 इतना है और ये इतना, तो इसको लिख दीजिए। समीकरण 1 का मान आया तो यहाँ पे क्या आया मान निकल के √3x, ठीक है, और बराबर, और समीकरण 2 का आ गया। अब इसका लिखिए कितना है, दोनों h बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 80 माइनस x बटा में √3। इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 डाल दीजिए। अब देख लीजिए क्या होगा, x में अभी क्रॉस गुना होगा तो हो जाएगा 80 माइनस x बराबर √3x गुना √3, ठीक है। ये हो जाएगा 80 माइनस x बराबर √3 में √3 से गुना कर देते तो रूट हट जाता है, तो यहाँ बचेगा सीधे कितना बच जाएगा 3 और बच जाएगा x 3x। अब यहाँ पे देखिए ये है 80 बराबर 3x, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस x, तो कितना आ जाएगा 80 बराबर 3x 4x, 4 से कट जाएगा कितना बार में 20 बार में, यानी कि x बराबर निकल कितना आ गया 20, कोई दिक्कत नहीं। और जब x का मान जब आपका 20 निकल के आ गया तो अब समीकरण 1 और 2 है, किसी में एक में डाल दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए कि आपको बताना है कि लिखना है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप इसका मान किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ गया हुआ है और फिर यहाँ से ऐसा आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में डाल देते। समीकरण 1 का मान कितना आया था, समीकरण आया था 80 माइनस x बटा √3, यही ना आया था। अभी हमें x के मान 20 निकल के आया है तो ऊपर में लिख दीजिए 20। तो यहाँ पे सर h बराबर है, तो h बराबर 80 माइनस 20 बटा में √3।
तो जब इसको घटाइएगा तो h बराबर कितना बचेगा 60 बटा में √3। अब यहाँ से इसको परिमेयकरण कर दीजिए, आता है ना परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे हो जाएगा 60 बटा में √3 गुना √3 बटा √3। तो 60 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60 √3 बटा √3 में 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 20 बार में, यानी कि आंसर हमारे पास कितना निकल गया 20 √3। क्या, तो h बराबर 20 √3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और हमें से पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि आधार और ऊंचाई, तो ऊंचाई तो निकल के आ गया और आधार पूछा है ना, तो x का जो मान आया है तो 1 का मान हो जाएगा x और 1 का मान जो आ जाएगा 40 हो जाएगा। कैसे, आइए ऊपर में देखिए, इसको थोड़ा समझिए। ये x का मान बोला तो x का मान तो यह निकल के आ गया हुआ है ये वाला, तो x का मान 40 हो गया। अब दूसरा क्या था 80 माइनस x था, तो 80 माइनस 20 कर दीजिए बराबर 40, यानी कि इसका मान आ गया 40 और इसका मान आ गया 20, तो सॉरी 40 ना आया 60 होगा, सॉरी, तो इसका हो गया 60 और इसका हो गया 20 हो गया। ठीक है, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।